हेलो गाइस, स्वागत है आपका कंटेंट मॉन्स्टर्स के एक और एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम रिव्यू कर रहे हैं फिल्म नाने वारुवेन का, जो कि रिलीज हुई थी थिएटर्स में विक्रम वेदा और पॉनी सेल्वन के साथ और हाल ही में रिलीज हुई है अमेजॉन प्राइम वीडियो पर। उनकी पुरियादे अब इसके मुख्य कलाकार हैं धनुष एक डुअल रोल में, हिंदुजा रविचंद्रन, सेल्वराघवन एक कैमियो में, एली अवरम, योगी बाबू, प्रभु और हिया दवे धनुष की बेटी के रोल में। कहानी दो भाइयों के बारे में है। प्रभु और कातिर दोनों ही का किरदार धनुष निभा रहे हैं और कुछ अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस होते हैं उनके बचपन में, जिस वजह से वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं, बिछड़ जाते हैं और वापस एक दूसरे से कभी नहीं मिलते। बड़े होकर प्रभु जो है एक हंसते खेलते सुखी परिवार का हिस्सा होते हैं। उनकी एक बीवी है, उनकी एक बेटी है सत्या, जिसे वो बहुत प्यार करते हैं एंड ही इज़ वेरी श्योर कि उसे एक ही बेटी चाहिए और एक दूसरा बच्चा नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी उनके साथ बचपन में हुआ होता है उनके भाई को लेकर, वो कहीं ना कहीं उनके जहन में अब तक प्ले कर रहा है एंड ही इज वेरी श्योर दैट ही डजंट वांट टू शेयर हिज लव फॉर सत्या विद एनी अदर चाइल्ड और एनीबडी एल्स फॉर दैट मैटर। We should have another baby. इन्नोर राजा उनका जीवन बहुत ही अच्छा चल रहा है। ही हैज़ अ वेरी गुड स्टेबल जॉब, कभी कभी लंबे वर्किंग आवर्स होते हैं। उनकी वाइफ काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है, उनकी बेटी बहुत लवेबल है। सो सब कुछ उनके जीवन में पिक्चर परफेक्ट चल रहा होता है जब तक कि वो एक वेकेशन पे जाते हैं। वहाँ कुछ हो जाता है उसकी बेटी के साथ, देयर इज समथिंग दैट डजंट सीम राइट। वो वापस आते हैं वेकेशन से, पर वो स्कूल में भी काफ़ी डल रहती है, उसके ग्रेड्स गिरने शुरू हो जाते हैं, वो खाती ज़्यादा नहीं है, सोती नहीं है टाइम पे। देयर इज समथिंग दैट इज क्लियरली अमिस, बट समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या है। इसी दौरान रात को एक दिन धनुष, जो प्रभु का रोल प्ले कर रहे हैं, अपनी बेटी के कमरे के बाहर खड़े रह के कुछ आवाज़ें सुनते हैं। ऐसा लगता है कि उनकी बेटी किसी से बात कर रही है और वो समझ नहीं पाते कौन है। जब वो जाके कमरे में पूछते हैं तो वो कहती है कोई नहीं था और वो सो जाती है। फिर वो एक मॉनिटरिंग डिवाइस रख देते हैं अपनी बेटी के रूम में और रात को अपने रूम में सुनते हैं। 2-3 दिन बाद अचानक से उन्हें फिर से कुछ आवाज़ें आती है। ऐसा लगता है कि वो किसी से बात कर रही है, पर जिससे वो बात कर रही है वो बिल्कुल क्लियर नहीं है, बट वो क्या बात कर रही है वो बहुत क्लियर है। वो उससे प्लीड कर रही है कि वो उसके पिता को छोड़ दे। ये सब जो है धनुष को बहुत ही दुविधा में डाल देता है। वो उसे एक साइकेट्रिस्ट के पास ले जाते हैं जिसका रोल प्रभु प्ले कर रहे हैं और वो एक स्पिरिचुअल हीलर भी है। वो उसे कुछ दवाइयाँ देती है जिससे थोड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन कुछ दिन बाद वापस यही सब शुरू हो जाता है। जब धनुष कन्विंस हो जाते हैं कि डेफिनेटली हिज डॉटर इज पोजेस्ड, तब वो एक बंच ऑफ यंगस्टर्स को लेके आते हैं, बहुत रिनाउंड हैं, हु आर घोस्ट बस्टर्स। वो श्योर है कि ये कुछ कर पाएंगे, लेकिन वो ये जानते नहीं कि जब ये घोस्ट बस्टर्स घर में आएंगे तभी असली राज पता चलेगा कि क्यों उनकी बेटी पोजेस्ड है, किससे वो पोजेस्ड है और किस तरह से उसका छुटकारा किया जा सकता है। जब उन्हें ये पता चलता है तब उन्हें रियलाइज़ होता है कि इस सब की कड़ियाँ उनके पास्ट के साथ जुड़ी हुई है और मोस्ट स्पेसिफिकली उनके भाई कातिर के साथ जुड़ी हुई है, जिसे उन्होंने कभी नहीं देखा। दैट इंटरमिशन पॉइंट जब ये रिवील होता है इज क्लियरली वन ऑफ द हाईलाइट्स ऑफ द फिल्म। डायरेक्टर सेल्वराघवन, जो धनुष के ही भाई हैं और काफ़ी समय बाद रीयूनाइट हुए हैं उनके साथ एज डायरेक्टर एंड एक्टर, उन्होंने बहुत ही बढ़िया फर्स्ट हाफ शूट किया है फिल्म का। जो ये इंटरमिशन पॉइंट है, जब ये रिवील होता है कि उनकी बेटी कैसे बच सकती है और कैसे इसका लिंक कातिर के साथ है, एंड एट दैट पॉइंट धनुष का जो किरदार प्रभु, जिसका रोल प्ले कर रहे हैं, ही इज लिटरली फ्रोजन। वो एक हाईलाइट है फिल्म का। यू आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सेकेंड हाफ ऑफ द फिल्म। क्या होगा अब, क्यों ये कड़ी लिंक्ड है कातिर के साथ, क्या कारण है कि उसे कातिर के पास जाके ही कुछ करना पड़ेगा जिससे उसकी डॉटर उस आत्मा के पोजेशन से छूट पाएगी। क्या वो अपनी डॉटर को बचा पाएगा, क्या अपने वो उस भाई से मिल पाएगा जो कि बदमाश था और जिससे वो जुदा हो चुका है पास्ट में। किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व होगी फॉर्म्स द क्रक्स ऑफ द सेकेंड हाफ ऑफ द फिल्म। अब एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, आई मीन द वे सेल्वराघवन टेक्स हिज शॉट्स इज रियली अमेजिंग। काफ़ी समय से वो मिसिंग है एज अ डायरेक्टर। कुछ समय से वो एक्टिंग में इन्वॉल्व थे, बीस्ट में, सानी कायदम में टू बी स्पेसिफिक, बट ही इज क्लियरली गॉट हिज गेम बैंग on, especially in the first half of the film, जहाँ पे he ensures that the necessary creeps are there to send a chill down the audience's spine. वो जो स्टैंडर्ड ट्रोप्स होते हैं एक हॉरर फिल्म पे या एक पैरानॉर्मल फिल्म के, वो इसमें नहीं है, बट येट विदाउट एनी ऑफ द फ्रिल्स एंड द ओवर द टॉप शराड्स दैट सम ऑफ दीज फिल्म्स टेंड टू डू, ही इज एबल टू क्रिएट दैट मच फियर ऑन स्क्रीन जिससे ऑडियंस एकदम ग्लूड रहे। एंड लाइक आई सेड, द फर्स्ट हाफ ऑफ द फिल्म, स्पेशली द इंटरमिशन पॉइंट, इज clearly the highlight. Some of the shots where Dhanush goes on the terrace to save his daughter, where she's about to plunge from the top of the building,
or when he sees his daughter for the first, I think Dhanush clearly shines in this dual role of Prabhu and Kathir. Now, Kathir's role was obviously very easy to do. He has to play to the gallery. He has to be the loud, boisterous, bad guy, the way Kathir has been written. But Prabhu is where Dhanush really shines. His helplessness as a father, his love for his daughter, the fact that he's trying to do whatever he can to save his daughter, and yet the confusion that वो समझ नहीं पा रहा है उसकी डॉटर को हुआ क्या है, वो करे क्या. All of these emotions are captured so beautifully by Dhanush in the role of Prabhu. That hats off. Only an actor as brilliant as him can pull this off so easily. I think Yuvan Shankar ka music and background score also work very, very well for the film. He manages to create the right ambience, right audio for a film like that. That also is a highlight of the film. Third, I think the emotional part is clearly there, which hooks you as an audience to the film. Even in the character of Kathir, who plays an out-and-out baddie, there is clearly an emotional link, and the fact that even Kathir has twins and he himself had a twin brother only add to that emotional angle. So you are emotionally invested in the film. ऐसा नहीं है कि कोई emotional link नहीं है. And the fact that he is able to link back the person possessing his daughter to his twin brother who hasn't met makes you feel invested in the film a lot more than typically audiences are in a film of this nature. And of course, Selvaraghavan, the director, like I said, he manages to masterfully create even shots that could look very simple on paper into something really, really dramatic. And that's because he is a master storyteller. So these four things clearly lift the film in a huge way. Like I said, the second half should definitely have been more dramatic. I think वहाँ पे ड्रामा थोड़ा कम हो जाता है. Most importantly, प्रभु और कातिर का जो आमना सामना है, that is there only for a limited period of time. They should have been confronting each other on screen a lot more, and that would have really added weight and gravitas to the film. तो वो एक चीज़ खलती है second half में. And like I said, towards the end of the film, एक थोड़ी convenience भी है. There seems to be an urgency in getting over and done with the film. So these three things possibly let the film down. Otherwise, this could have been much better. I would still give this film a rating of 6 on 10. इस तरह की फिल्म में, जैसा कि मैंने कहा, कई बारी क्लीशेज में फंस जाती है जो ये फिल्म नहीं फंसती. आई डेफिनेटली फील दिस इज़ अ वन टाइम वॉच. अगर आपने ये फिल्म देखी है तो ज़रूर हमें बताइए आपको कैसी लगी, और नहीं देखी है तो ज़रूर इसे देखिए और बताइए हमें कि आप हमारे रिव्यू से सहमत हैं या नहीं इन द कमेंट सेक्शन बिलो. और ऐसे कई सारे रिव्यूज़ के लिए आते रहिए हमारे चैनल पे. हम आपको जल्दी मिलेंगे. थैंक यू.